मक्खी को टारगेट किया, काफ़ी सारी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी सफ़ेद मक्खी अपनी संख्या बढ़ाती गई और किसानों के हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े होने का कारण जो था वो ये था कि ना तो हमने पूरा इस मक्खी के बारे में जाना और ना ही पौधे के साथ इस मक्खी का क्या रिलेशन है ये जाना, इसका व्यवहार कैसा है, बस सीधा इसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। अगर हम सफ़ेद मक्खी के बारे में जानें तो पता चलता है कि ये एक छोटा सा कीट अपने जीवन काल को 19 से 75 दिन के बीच में सेट कर सकती है। अगर वो 19 दिन का जीवन काल सेट करती है तो 7 से 8 दिन के अंदर अपने बच्चे पैदा करने होते हैं। अगर वो 75 दिन का जीवन काल सेट करती है तो उसे 34 से 35 दिन में अपने बच्चे पैदा करने होंगे। इन दोनों का फ़र्क किसान साथियों अब करोड़ों में आ जाता है। जहां 25 से 30 संख्या हमारे खेत में सफ़ेद मक्खी की बढ़नी चाहिए, वहां ये लाखों में बढ़ जाती है। किसान साथियों, अब इसकी रोकथाम के उपाय पर बात करते हैं। कुछ एक अपने मित्र कीट जैसे कि 6 प्रकार के बुगड़े, 19 प्रकार के लेडी बर्ड बीटल, 7 प्रकार के छोटे कीट जिनमें ईरो और इनो मुख्य हैं, ये मक्खी की संख्या को बढ़ने नहीं देते। जब तक किसान साथियों सफ़ेद मक्खी की संख्या 5 से 6 एक पत्ते के ऊपर ना हो, तब तक हमें कोई ये नुकसान नहीं करने वाली। हम क्या करते हैं, 1 या 2 मक्खी दिखते ही कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं, जिसके कारण सफ़ेद मक्खी अपनी संख्या बढ़ा लेती है और उस कीटनाशक के छिड़काव से हमारे जो मित्र कीट हैं वो फसल से बाहर चले जाते हैं या फिर मर जाते हैं। किसान साथियों, नोट करने वाली बात यह है कि 2001 में हमने अमेरिकन सुंडी को मारना बंद कर दिया तो उसने अपना जो नुकसान है वो कम करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी ओर मिली बग हज़ारों सालों से हमारे बीच में था, हमने इसको मारना शुरू किया, इसने अपना जो नुकसान है वो काफ़ी सारा बढ़ा दिया और जो अपनी संख्या है वो बढ़ा दी। जब से हमने इस मिली बग को मारना बंद किया, इसने अपना जो नुकसान है वो ना के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर कुछ किसान कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक दवा बता रहा हूँ, आप उसी का ही प्रयोग करें, ना कि किसी और में अपना जो पैसा है वो बर्बाद करें। किसान साथियों, आपको करना क्या है, पहली जो कीटनाशक स्प्रे है वो आपको नीम की जो दवा आती है, नीम की जो स्प्रे आती है उसी का ही प्रयोग करना है। और जो आप दूसरी स्प्रे यूज करेंगे 10 से 15 दिन बाद फिर से इस नीम की दवा को आप प्रयोग करें दूसरी स्प्रे में। नीम की जो दवा है वो मक्खी को अंडे देने से रोकेगी, उसके खाने में दिक्कत करेगी, जिसके कारण इसकी संख्या नहीं बढ़ेगी और ये फसलों को नुकसान नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों दी हुई जानकारी आपको समझ आ चुकी है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो पास में घंटी